चलिए स्टूडेंट्स, फिर अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है देखिए, फाइंड टी एन फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वेयर T3 इज 22 एंड T17 इज -20। स्टूडेंट्स, हमें टी एन फाइंड आउट करना है और मैंने आपको बताया था कि चाहे वो टी एन फाइंड आउट करने की बात हो चाहे जनरल टर्म, दोनों का मतलब सेम होता है। और अगर जनरल टर्म फाइंड आउट करने का है मतलब यहाँ पे भी, तो हमें सिर्फ दो काम करना पड़ेगा। ए और डी का जो वैल्यू है वो टी एन के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हमें ये क्वेश्चन में ए चाहिए और डी चाहिए, पर दिया क्या है T3 और T17। अभी T3 मतलब फर्स्ट टर्म नहीं पता हमें, सेकेंड टर्म नहीं पता, और थर्ड टर्म जो है तीसरे पोजीशन पे वो हमें पता है कितना, 22, थर्ड वाला। उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ऐसा करते करते हमें कुछ नहीं पता है और डायरेक्टली 22 जो पोजीशन नंबर है वहाँ पे जो नंबर लिखा है 17 पोजीशन, 17th पोजीशन पे जो नंबर लिखा है वो है -20। 17th पोजीशन नंबर 17, मतलब ये n हो गया। पोजीशन नंबर 3 ये भी n हो गया। उस जगह पे जो नंबर आ रहा है वो Tn हो गया। सो T3 और T17 ये हमें दिया है। हमें इस केस में A भी पता नहीं है और हमें D भी नहीं पता है, क्योंकि कहीं पे भी बाजू बाजू वाले कंसेक्यूटिव टर्म्स है नहीं कि हम माइनस करके चेक करें कि D कितना है। सो स्टूडेंट्स, आपको समझा ये क्वेश्चन किस तरीके का है। ये क्वेश्चन एकदम अलग है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म का पता नहीं, सेकेंड टर्म का पता नहीं, थर्ड टर्म दिया है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9 ऐसा करते करते किसी का पता नहीं है। 17th टर्म जो है वो दिया -20 और फिर हमें बोला कि टी एन फाइंड आउट करिए, जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है। तो टी एन फाइंड आउट करने का मतलब है जब तक ए और डी नहीं मिलेगा तब तक हम टी एन फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जहाँ पे दो टर्म आपको दिया हुआ रहेगा, वहाँ पे हम इक्वेशंस बनाएंगे, इक्वेशन और फिर हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन से मैं आपको बताता हूँ साइमल्टेनियस इक्वेशन जो हम लोग ने पहले के स्टडीज़ में किया है, कि कहीं पे लिखा रहेगा x + 2y = 3 और x माइनस या x + 7y = 6। तो हम क्या करते हैं, किसी एक टर्म को कैंसिल करते हैं। ये तो कैंसिल नहीं हो सकता है बिकॉज 7 और 2 है। हाँ, तो ये कैंसिल होगा। अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा और मुझे y का वैल्यू मिलेगा कुछ, और जो भी मिलेगा यहाँ पे, फिर वो y का वैल्यू यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे x मिलेगा। मतलब फाइनली x और y का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। वही चीज़ अगर आप एज्यूम करें कि यहाँ पे x ना लिखा है, ना लिख के यहाँ पे a लिखा है और यहाँ पे d लिखा है, तो क्या होगा, a कैंसिल हो जाएगा और हो सकता है हमें d का वैल्यू मिले। और जब d का वैल्यू मिल जाएगा तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको a का वैल्यू मिल जाएगा, और जब ये a और d दोनों का वैल्यू मिल जाएगा तो हम tn फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम ये दो टर्म्स के हेल्प से दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सो जैसे देखिए, अभी एक हमारा जो बेसिक फार्मूला है वो तो ये है कि Tn विच इज़ इक्वल टू A + n-1 × D। इसको अगर मैं रिप्लेस करता हूँ T3 से, T3 यहाँ पे अगर मैं T3 लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि मैंने n को 3 रिप्लेस कर दिया है। सो a और d तो हमको पता नहीं है तो वो तो सेम रहेगा, a प्लस सेम रहेगा, और n को मैंने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे 3 पे, बिकॉज यहाँ पे थर्ड टर्म दिया था, तो ये 3 हो जाएगा और -1, और d हमें मालूम नहीं है। थर्ड टर्म जो है T3 वो भी दिया हमको कितना, 22 दिया हुआ है। तो हम क्या यहाँ पे इसके नीचे लिख सकते हैं 22, बिकॉज थर्ड टर्म। देखिए, ये पोजीशन नंबर 3 है, इसके लिए T3 हो गया, पर वो पोजीशन पे जो नंबर है वो 22 है, इसके लिए T3 का पूरा जो वैल्यू है वो 22 है। सो 22 विच इज़ इक्वल टू a + 3 में से 1 माइनस कर दिया 2 और ये इंटू d। तो a + 2d = 22। मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ कि दैट इज़ a + 2d = 22। इसको मैं इक्वेशन 1 बना देता हूँ, जैसे ये इक्वेशन बना था। फिर इसी के बेस पे मैं ये T17 जो है उसको भी सॉल्व कर सकता हूँ। Tn के जगह पे मैं लिखता हूँ T17। सो वो क्या हो जाएगा, a + n-1 × d, तो हो जाएगा a + 17 - 1 × d। अब 17 पोजीशन का जो नंबर है वो भी हमें पता है -20 है,
सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -20 विच इज़ इक्वल टू a प्लस 17 में से 1 गया तो 16 और ये d। फिर से हम इसको दैट इज़ करके चेंज कर सकते हैं कि a प्लस 16d इज़ इक्वल टू -20 और इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। मतलब अब देखिए ये दोनों इक्वेशन में d के जो कोएफिशिएंट है वो अलग अलग है पर a के कोएफिशिएंट सेम है, मतलब a और a सेम है। तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि a और a कैंसिल हो जाए। सब्ट्रैक्शन करने टाइम हमें ध्यान क्या देना है, सेकेंड वाले पे ये ग्रेटर है कोएफिशिएंट और ये स्मॉलर है। सो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से, मतलब ये ऊपर लिखा हुआ रहेगा और उसके नीचे ये लिखा रहेगा। सो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सो ये इक्वेशन को हम पहले लिख देंगे a प्लस 16d विच इज़ इक्वल टू -20 और उसके नीचे ये लिख देंगे a प्लस 2d विच इज़ इक्वल टू 22। देखिए हमने सब्ट्रैक्ट इसीलिए किया सो दैट हम ये a और a रिमूव कर सके, क्योंकि अभी दोनों का साइन प्लस है और ऐड करेंगे तो 2a हो जाएगा। इसके लिए हमने सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने टाइम हम साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा और a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, 16 माइनस 2 14 हो जाएगा और d एज इट इज़ रहेगा और माइनस और माइनस प्लस होता है तो 22 और 20 बन जाएगा 42 और ये वाला साइन ग्रेटर नंबर करेगा माइनस। सो d का वैल्यू क्या हो जाएगा, -42 डिवाइड बाय 14, तो 14 3 हो जाता है 42, तो d का वैल्यू मिल गया हमें -3। सो देखिए हमें d का वैल्यू मिल गया। अब हमें करना क्या है, हमको a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो a का वैल्यू कैसे मिलेगा, हम कोई भी एक इक्वेशन में d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे इसमें कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग आप लिख दीजिए द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। सो a एज इट इज़ रहेगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय d लिखा हुआ है d, तो हम लिखेंगे d का वैल्यू -3, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 इज़ इक्वल टू 22। अब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको a का वैल्यू सेम ही मिलेगा। तो a प्लस इंटू माइनस, -2 3 6 विच इज़ इक्वल टू 22। सो a इक्वल्स टू 22 और ये -6 वहाँ पे क्या +6। सो a का वैल्यू मिल गया हमें 28। सो देखिए हमें a भी मिल गया और हमें d भी मिल गया। मतलब फर्स्ट जो नंबर था वो 28 था, उसके बाद -3 मतलब एक 3 कम हो रहा था। 28 में से 3 माइनस कर दिया 25 आया, 25 में से 3 माइनस कर दिया 22 आया, यानी करेक्ट हो गया ये चीज़। सो a और d जब फाइनली हमें मिल गया है तो अब हमें अगर जनरल टर्म फाइंड आउट करना है tn, सो हमें क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर इट्स जनरल टर्म tn क्या हो जाएगा, tn विच इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d विच इज़ इक्वल टू a इज़ 28 प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई करेंगे। सो 28 प्लस इंटू माइनस, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर 3 इंटू n 3n, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 1 3। सो सॉल्व करेंगे तो 28 को और +3 को सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 31, 28 31 हो गया और -3n। सो ये tn का हमें वैल्यू मिला और हमें इसको चेंज करके कैसा लिखना चाहिए, tn विच इज़ इक्वल टू n को हमेशा पहले -3n और फिर +31। सो ये है जनरल टर्म। स्टूडेंट्स एक बात और बताता हूँ, अगर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और आपको अगर समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3, सो आप क्वेश्चन नंबर 8 ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। जैसे यहाँ पे 2 टर्म दिया हुआ है T3 एंड T17, वैसे यहाँ पे भी 2 टर्म दिया है।
11th टर्म दिया है 16 और 21st टर्म दिया है 19। सो दो टर्म से हमने ए और डी निकाला है। ए को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं और डी को कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे भी तो दो टर्म दिया है, 11th टर्म 16 है और 21st 29 है। तो इनका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप फर्स्ट टर्म निकालिए और कॉमन डिफरेंस निकालिए। सो सेम यही होगा ना, दो टर्म से हम दो इक्वेशन बना के जैसे ए और डी निकाले हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो मिला है, हम चाहें तो सॉल्व करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। फिर हमें मैं आपको आगे की वीडियो में ये बता देता हूँ, पर ये हमने सम्स अगर सॉल्व कर लिया तो ये हमारे लिए ईजी हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक्स करिए, सो दैट मैं और भी वीडियोस आपके लिए बनाते रहूँ। ओके, थैंक यू। लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।